गणराज्य भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। स्कैम की बात होती थी, लीगल बैटल्स चल रहे थे, इन्वेस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता। आज लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर में We have fortified our 5G infrastructure with services like JioFiber and JioAirFiber, our fixed wireless broadband offerings. Now Jio आज ने अभी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। जहाँ से भी मैं दुनिया में लोगों को मिलता हूँ, सब पे एक ही बात है कि इंडिया ने अपने आप को डिजिटली कन्वर्ट किया of Antyodaya, which aims to ensure that every citizen benefits from these initiatives, gaining global recognition as a benchmark. Yes, ma'am. Hello, I'm Shruti Lasu, and we are here bringing Jio Games and gaming to. Yeah, hi. My name is Nishan. I am working as the AVP Strategic Business with Dices India Private Limited. So we are the Taiwan-based MNC in India. And मैं अरिस्ता वर्ल्ड का फाउंडर हूँ। अरिस्ता वर्ल्ड कंपनी जो स्मार्ट लगेज, स्मार्ट एक्सेसरीज बनाती है। ईशान शर्मा हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। हम दिल्ली बेस्ड कंपनी 20 Hey, hi, my name is Varun Manod and I am from the operational marketing team of Jio Platforms. So the use case that we're presenting over here is known as Jio Order Options. अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z News for You। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल Z News for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका स्वागत करते हुए श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारे माननीय संचार, रेल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री, साथ में श्री देव सिंह चौहान जी, माननीय संचार केंद्रीय राज्य मंत्री श्री नीरज मित्तल जी, माननीय सचिव दूरसंचार विभाग और इंडस्ट्री लीडर श्री सुनील भारती मित्तल जी, श्री आकाश एम अंबानी, श्री कुमार मंगलम बिल्ला जी, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी एग्जीबिशन एरिया की तरफ प्रस्थान करते हुए उनके साथ हमारे माननीय मंत्रीगण और इंडस्ट्री लीडर्स, हमारे सचिव महोदय। हॉल नंबर 5 का दृश्य आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन और उसके बाद प्रधानमंत्री जी जो अनेक पवेलियंस हैं वहाँ पर जो न्यू टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस रिबन को अनटाई करते हुए रिबन को खोलते आप रिबन कटिंग से सभी के साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे दोनों माननीय मंत्रियों को, साथ में हमारे इंडस्ट्री लीडर्स, हमारे माननीय सचिव और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 450 एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन एरिया में। और अब देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स प्रदान की। उद्योग जगत प्रमुखों ने प्रधानमंत्री के विजन की सराहना की। भविष्य यही और अभी है। हमारी युवा पीढ़ी प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर रही है। भारत न सिर्फ देश में 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, अपितु 6G में भी अग्रणी बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हम प्रत्येक क्षेत्र में लोकतंत्रीकरण की शक्ति में विश्वास रखते हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता पूंजी, संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाना है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन न केवल अपने घरेलू मांगों बल्कि वैश्विक आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत डिजिटल तकनीक के विकास में किसी भी विकसित देशों से पीछे नहीं है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक विकासशील देश को शीघ्रता से एक विकसित देश में बदला जा सकता है। 21वीं सदी
भारत के वैचारिक नेतृत्व के युग का प्रतीक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम के साथ आयोजित किए जाने वाला इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है। IMC 2023 का लक्ष्य प्रमुख आधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकासकर्ता, निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स का उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने हाल 5 में प्रदर्शनी और का उद्घाटन और इसका अवलोकन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के प्रमुखों से वार्तालाप भी किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के बदलते समय में यह आयोजन करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। प्रौद्योगिकी की तीव्र गति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य यही और अभी है। उन्होंने इस अवसर पर दूरसंचार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी की में भविष्य की झलक दिखने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी की भी सराहना की। उन्होंने 6G, AI, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ड्रोन अथवा अंतरिक्ष क्षेत्र, गहरे समुद्र, हरित तकनीकी जैसे क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य पूरी तरह से बदलने वाला है और ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारी युवा पीढ़ी तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर रही है। श्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि पिछले वर्ष भारत में 5G का शुभारंभ शेष दुनिया के लिए एक आश्चर्य था। उन्होंने कहा कि भारत 5G की सफलता के बाद रुका नहीं और इसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारत 5G की शुरुआत के चरण से 5G की सब तक चरण तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G रोल आउट के 1 वर्ष के भीतर भारत में 4 लाख 5G बेस स्टेशनों का विकास किया गया है और ये 97% से अधिक शहरों और 80% आबादी को कवर करते हैं। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के भीतर औसत मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड की गति 3 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत 118वें स्थान से 43वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल देश में 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है बल्कि 6G में अग्रणी बनने पर भी बल दे रहा है। 2G के दौरान इस हुए घोटाले की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यालय में शुभारंभ किए गए 4G नेटवर्क का विकास पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत 6G तकनीक के साथ अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि रैंकिंग और संख्या से परे इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार से जीवन सुलभ बनता है। उन्होंने कहा चिकित्सा, पर्यटन और कृषि में बेहतर कनेक्टिविटी और गति के लाभों की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोकतंत्रीकरण की शक्ति में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र तक पहुंचे, साथ ही भारत के संसाधनों का लाभ भी सभी को मिले, हर किसी को सम्मान का जीवन मिले और तकनीक का लाभ हर किसी तक पहुंचे। सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। उन्होंने कहा कि पूंजी, संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि मुद्रा योजना के तहत संपर्क विषयक मुक्त ऋण, शौचालयों तक पहुंच और JAM ट्रिनिटी के माध्यम से DBT में एक बात समान है कि वे आम नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों को सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में दूरसंचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख करते हुए भारत नेट की जानकारी दी, जिसमें लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा है। 10,000 अटल टिंक रिंग लैब लगभग 75 लाख बच्चों को अत्याधुनिक तकनीकी से परिचित करा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज शुभारंभ की गई 5G यूज लैब्स भी अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाएं युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती हैं और उन्हें हासिल करने का आत्मविश्वास देती हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम्स ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में अपने लिए एक महत्वपूर्ण जगह बनाई है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत ने काफी कम समय में 100 यूनिकॉर्न बना लिया है और अब ये दुनिया में शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले भारत में बहुत कम स्टार्टअप थे, जबकि आज ये संख्या लगभग 1 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय मोबाइल कांग्रेस की एक पहल एक्सपायर कार्यक्रम का भी उल्लेख करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से भारत के युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने ये कहा कि भारत की यात्रा को याद रखा जाना चाहिए। पुरानी प्रौद्योगिकी से होने वाली कठिनाइयों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अतीत की सरकारें भी ऐसी ही स्थिति में थी। प्रधानमंत्री ने एक पुराने मोबाइल उपकरण का उदाहरण देते हुए पिछली सरकारों के पुराने तरीकों पर भी निशाना साधा, जिनकी कमांड काम नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद लोगों ने पुरानी तकनीकों का उपयोग करना बंद कर दिया और अब बैटरी बदलना या सिस्टम को फिर से प्रारंभ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत मोबाइल फोन का आयातक हुआ करता था, जबकि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। पिछली सरकारों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के मामले में दूरदर्शिता की कमी को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत आज देश में निर्मित लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात कर रहा है। उन्होंने गूगल द्वारा भारत में पिक्सल फोन बनाने की हालिया घोषणा भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सैमसंग फोल्ड 5 और एप्पल आईफोन 15 का निर्माण पहले से ही देश में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की सफलता को और भी प्रगति की ओर अग्रसर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम भारत में एक मजबूत सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए की PLI योजना जारी है। आज दुनिया भर में सेमीकंडक्टर कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर को तैयार करने और प्रशिक्षण सुविधाओं में निवेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन न केवल अपनी घरेलू मांग बल्कि दुनिया की आवश्यकताओं को भी पूरा करने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। विकासशील राष्ट्र को विकसित बनाने वाले कारकों में प्रौद्योगिकी की प्रधानता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास में भारत किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। विभिन्न देशों को प्रौद्योगिकी से जोड़ने से पहलों को सूचीबद्ध करते हुए प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक्स में PM गति शक्ति, स्वास्थ्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कृषि क्षेत्र में एग्री स्टैक जैसे प्लेटफॉर्मों का उल्लेख किया। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, क्वांटम मिशन और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन और स्वदेशी डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने में भारी निवेश का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साइबर सुरक्षा और नेटवर्क बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जिक्र करते हुए G20 शिखर सम्मेलन में साइबर सुरक्षा के वैश्विक खतरों पर चर्चा का भी उल्लेख किया। संपूर्ण विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भरता साइबर सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि जब मूल्य श्रृंखला में सब कुछ राष्ट्रीय डोमेन से संबंधित होता है तो चाहे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कनेक्टिविटी की सुरक्षा हो, इसे बनाए रखना आसान हो जाता है। श्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दुनिया के लोकतांत्रिक समाजों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में चर्चा करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने अतीत में नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के अवसरों को गंवाने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने भारत के IT क्षेत्र का उल्लेख किया, जहां भारत ने पहले से विकसित प्रौद्योगिकी में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का ये समय भारत के वैचारिक नेतृत्व का समय है। श्री मोदी ने विचारकों से नए डोमेन बनाने का आग्रह किया, जिसका अन्य लोग भी अनुसरण कर सकें। उन्होंने UPI का उदाहरण दिया, जो आज डिजिटल भुगतान प्रणाली में पूरी दुनिया में अग्रणी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास युवा जनसांख्यिकी और जीवंत लोकतंत्र की शक्ति है। उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के सदस्यों, विशेषकर युवा सदस्यों से इस दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब हम एक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को साकार कर रहे हैं, विकासशील समाज के रूप में आगे बढ़ने का परिवर्तन पूरे क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री आकाश एम अंबानी, भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष श्री सुनील भारती मित्तल और आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम बिरला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री आकाश एम अंबानी ने नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देते हुए युवा पीढ़ियों के जीवन को उन्नत बनाने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की, जिससे भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना को बल मिला है। उन्होंने उल्लेख किया कि डिजिटल इंडिया
कार्यक्रम को समावेशी, नवोन्मेषी और स्थायी बनाने में प्रधानमंत्री देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि जियो ने भारत के सभी 22 सर्किटों में 10 लाख से अधिक 5G प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं, जो समग्र 5G वितरण में 85% का योगदान देता है। इसमें 5G स्टैक का रोल आउट भारतीय प्रतिभा के द्वारा तैयार, विकसित और निर्मित किया गया है। उन्होंने कहा कि 125 मिलियन उपयोगकर्ता आधार के साथ भारतीय शहरी 5G सक्षम देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एकजुट किया है। उन्होंने जीएसटी भारत की डिजिटल क्रांति एवं दुनिया में बनी सबसे ऊंची प्रतिमा का भी उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि आपके प्रयास इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में हम सभी को प्रेरणा देता है। आपके इस प्रयास इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में हम सभी को प्रेरणा देते हैं। सभी डिजिटल उद्यमी, इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स की ओर से श्री अंबानी ने भारत के अमृतकाल के दौरान भारत के स्वप्न को साकार करने का भी आश्वासन दिया। भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष श्री सुनील भारती मित्तल ने डिजिटल इंडिया के रूप में प्रधानमंत्री के विजन को याद किया, जिसके कारण डिजिटल बुनियादी ढांचे का तीव्र गति से विकास हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री के JAM ट्रिनिट के अभिनव दृष्टिकोण से आए परिवर्तनों की जानकारी देते हुए भारत की किस प्रकार से दुनिया भर के डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI कई देशों के लिए द्वेष का विषय है। श्री मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन का दूसरा प्रमुख स्तंभ मेक इन इंडिया है और पिछले एक वर्ष में विनिर्माण क्षेत्र में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने विनिर्माण क्षेत्र में काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि एप्पल से लेकर डिक्सन और सैमसंग से टाटा जैसी कंपनियों के साथ साथ प्रत्येक छोटी या बड़ी कंपनी अथवा स्टार्टअप विनिर्माण क्षेत्र में शामिल है और विशेषकर डिजिटल बुनियादी ढांचे में व्यापक स्तर पर प्रगति के मामले में भारत एक विनिर्माण राष्ट्र के रूप में एक वैश्विक प्रमुख के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि 5,000 कस्बों और 20,000 गाँवों में एयरटेल 5G रोल आउट पहले ही हो चुका है। मार्च 2024 तक वे पूरे देश को इसमें शामिल कर लेंगे और इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए आह्वान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सही मायने में विश्व में सर्वाधिक तेजी से होने वाला 5G रोल आउट होगा। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम बिरला ने भारत के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उनको धन्यवाद दिया और डिजिटल समावेशन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की, जो अंत्योदय के सिद्धांत में निहित है, जहां सभी के लिए लाभ सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने डिजिटल विकास में भारत की वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री विजन को दिया, जिसे वैश्विक मान्यता भी मिली। श्री बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरणा लेते हुए भारत ग्लोबल साउथ के प्रमुख के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि बहुत से देश भारत के अग्रणी सार्वजनिक बुनियादी संरचना व्यवस्था जैसे पहचान, भुगतान और डेटा प्रबंधन को अपनाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में एक उत्तरदायी भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 6G जैसे क्षेत्रों में भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए मानकों के विकास में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने उसके लिए सरकार के पूर्ण समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी, इंडस्ट्री कैप्टन्स, विश्व भर के करीब 50 देशों से आए गणमान्य अतिथि, स्कूल और कॉलेजेस में उपस्थित विद्यार्थी मित्र, मीडिया के सभी साथी, IMC 2023 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का विजन है कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो, पीपल सेंट्रिक हो, टेक्नोलॉजी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का माध्यम बने। इसी विजन से प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। आज से 10 साल पहले अगर टेलीकॉम का नाम आता था तो एक अजीब सी भावना थी, 2G स्कैम की बात होती थी, लीगल बैटल्स चल रहे थे, इन्वेस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता था। आज लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। ये प्रधानमंत्री जी की 9 वर्षों की तपस्या का फल है। प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर पर क्लियर फोकस रखा, क्योंकि टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है। पिछले 10 वर्षों में भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री स्कैम और लिटिगेशन से बाहर आकर आज एक सनराइज इंडस्ट्री बन गई है। आज भारत को दुनिया में 5G के फास्टेस्ट रोल आउट के लिए पहचाना जा रहा है।
आज भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट 70 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज दुनिया के बड़े देशों में सबसे सस्ती डेटा सर्विसेज भारत में उपलब्ध है। आज देश में लगभग 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। 10 वर्ष पहले भारत में इस्तेमाल हो रहे 98% मोबाइल फोन इंपोर्ट होते थे। आज 98% भारत में मेक इन इंडिया भारत में बने। पिछले साल 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुए। 10 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स में भारत की कोई पहचान, कोई आवाज नहीं होती थी। आज ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन नरेंद्र मोदी जी ने भारत में स्थापित किया है। आज 5G का जमाना है, आगे का जमाना 6G का होगा। प्रधानमंत्री जी ने आगे की सोचकर 6G का विजन डॉक्यूमेंट कुछ ही महीनों पहले लॉन्च किया था और बहुत ही खुशी की बात है ITU ने प्रधानमंत्री जी के 6G विजन को एक्सेप्ट किया है, स्टैंडर्ड्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए अडॉप्ट किया है। 10 साल पहले टावर लगाने की परमिशन, टावर जरूरी होता है टेलीकॉम के लिए, टावर लगाने की परमिशन में करीब 230 दिन एवरेज लगते थे। आज मात्र 7 दिन लगते हैं और इसमें से भी करीब 85% परमिशंस इंस्टेंटेनियस हो जाते हैं। एंटर का बटन दबाओ। ये प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है टेलीकॉम सेक्टर में। आज भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के डेवलपर, एक्सपोर्टर और लीडर की तरह उभर रहा है। आप याद कीजिए, पिछला जब वर्ल्ड कप था 2011 में, जब वर्ल्ड कप के मैच चलते थे तो टीवी के शोरूम्स के बाहर लोगों की भीड़ रहती थी। ऐसा नहीं होता। पिछले रविवार भारत और न्यूजीलैंड का जब मैच था, मोबाइल पर 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रियल टाइम में लाइव मैच देखा। और याद करो चंद्रयान 3 की लैंडिंग, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर 80 लाख लोगों ने लाइव देखा चंद्रयान 3 को। यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है प्रधानमंत्री जी की तपस्या के कारण। आज हमारे बीच कई ऐसे स्टार्टअप और फाउंडर्स के CEOs बैठे हैं जो कि पहले यूरोप और अमेरिका में नौकरी करते थे, आज नौकरी देने वाले बने और स्टार्टअप्स के प्राउड फाउंडर्स बने। ये गौरव की बात है। इसी भारत मंडपम में अगले वर्ष ITU की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली भारत में होगी और टेलीकॉम का भविष्य किस दिशा में जाए वो इसी भारत मंडपम में डिसाइड होगा। आज प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन से 6G का टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड बनेगा, जिससे कि भारत 6G में लीड ले सके। प्रधानमंत्री जी ने भारत 6G विजन लॉन्च करने के टाइम में कहा था, हम सबको मार्गदर्शन दिया था कि 2G, 4G, 5G और अब 6G में भारत को लीड लेनी है। उसी दिशा में ये स्टेप्स। प्रधानमंत्री जी ने भारत को हमेशा टेक्नोलॉजी को हमेशा डेमोक्रेटाइज करने का विजन दिया, मार्गदर्शन दिया। आज उसी के अनुरूप 100 5G लैब्स माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे। 100 यूनिवर्सिटी में छात्र, MSME, प्रोफेसर्स कई तरह के 5G को उपयोग करके हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, कई सेक्टर्स में इनोवेशन कर सकेंगे, नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उससे नए स्टार्टअप्स निकलेंगे। हर एक लैब में कम से कम 10 प्रोफेसर्स, 50 स्टूडेंट्स और 10 MSME को मिनिमम जोड़ा जाएगा। कई जगह जहां बड़ी लैब्स बनेगी वहां पे इससे भी ज़्यादा जुड़ेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन लैब्स का उद्घाटन करेंगे कुछ ही समय में और करीब करीब हर एक लैब में हजारों की संख्या में छात्र आज जुड़े हुए हैं। आज पूरा विश्व भारत को आशा से देख रहा है और भारत में डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शक्ति से आगामी वर्षों में इसी तेजी से भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी लीडर बन के उभरेगा। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके स्वागत संबोधन के लिए। और देवी सज्जनों, अब हम उद्योग जगत के कुछ प्रभावशाली और से पहले आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश एम अंबानी जी को, चेयरमैन रिलायंस जियो। Most respected Prime Minister Narendra Bhai Modi ji, most respected Honorable Mr. Vaishnav ji, most respected Minister Chauhan ji, and Secretary Shri Mittal ji, my renowned seniors from the industry, distinguished delegates from around the world, ladies and gentlemen, namaste and good morning. Our visionary Prime Minister, every generation needs a vision that inspires it to do great things. You have given my generation an aspirational vision of transforming our country into Viksit Bharat. If anyone wants to get a glimpse of how a developed India is being built, all they should do is come to the India Mobile Congress. Sir, you have kept yourself young at heart, thought, and actions. Just like the youth, you embrace innovation, welcome change, and challenge the status quo. You are always working on using the latest technology that can improve the lives of our people. The best example of it is India's digital public infrastructure, which has been internationally praised. Millions of youngsters like me are inspired by your work in making Digital India a means to build a more innovative, inclusive, and sustainable world. Last year, you challenged us to make India a global leader in 5G technology. Your challenge energized us, and what we have achieved has stunned the world. We at Jio unleashed the fastest rollout of 5G technology witnessed anywhere in the world, deploying a 5G cell every 10 seconds. Jio has installed over 10 lakh 5G cells across all 22 circles of India. I am humbled to share that Jio alone has contributed to 85% of the overall 5G capacity in the country and provided one of the fastest 5G internet speeds in the world. Furthermore, Jio's 5G rollout is powered by 100% in-house 5G stack, designed, developed, and manufactured entirely by Indian talent. You command us to make us Bharat Atmanirbhar in high-tech. Jio has delivered on your command. We have fortified our 5G infrastructure with services like Jio Fiber and Jio Air Fiber, our fixed wireless broadband offerings. Now Jio can provide 5G access to over 200 million unconnected homes and premises, making India the broadband capital of the world. India today ranks amongst the top 3 5G-enabled nations with over 125 million 5G users. The transformative power of 5G will provide new employment and entrepreneurial opportunities to millions of Indians. To put it in our Prime Minister's words, it will help both job seekers and job creators. We recently launched Jio Bharat, a revolutionary smartphone, 4G smartphone, costing just 999 rupees, lower than most 2G phones. With such bold initiatives, Jio is set to end the digital exclusion once and for all. Dear friends, our honorable has unified the country in many ways. Through the GST, he created one nation, one tax, one market. He has led the digital connectivity revolution that has connected 1.4 billion Indians. Through his motto of Sabka Saath, Sabka Vikas, he made development reach everyone, irrespective of region, religion, or caste. He has built the tallest statue in the world, the Statue of Unity, which is dedicated to the great Sardar Patel, who united India. Shri Narendra Modi ji, your efforts to bring India and Indians together motivate all of us at India Mobile Congress. We promise you, through the power of technology, we will build a digital statue of unity. This too will be the tallest in aspiration and achievement. Through the power of technology and connectivity, we will unite and inspire 1.4 billion Indians with the single dream of making our beloved motherland, Bharat, the most prosperous, the most technologically advanced, the most inclusive, and the most harmonious nation in the world. On behalf of all the young digital entrepreneurs, young digital innovators, young digital startups at the IMC, I assure you that we shall work tirelessly to realize India's dream during India's Amrit Kal. Thank you. Jai Hind.
बहुत धन्यवाद भारत निर्माण की तरफ रिलायंस जियो की विजन और मिशन को हमारे साथ साझा करने का। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री सुनील भारती मित्तल जी को, चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस, उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, respected ministers, Secretary Telecom, distinguished guests, my friends from the industry and media, ladies and gentlemen. I am delighted to be back here at the edition of IMC 2023, yet another spectacular and successful event showcasing Digital India, the technology that supports it, importantly the young startups that have taken deep roots in our country. Prime Minister Sir, very earlier on in your Prime Ministership, you gave some bold visions to this country. Two pillars are very important for IMC 2023, and I'll briefly touch upon those two. First was Digital India. We were truly inspired when you made the clarion call for all of us to lift our game and support the Digital India's vision. You realize that as India builds the hard infrastructure, which by the way is also being built at a very feverish pace, you recognize that if you can give tools in the hands of citizens to lift their lives, India could progress in leaps and bounds. आपने जैम ट्रिनिटी का नारा लगाया। वो नारा जो जनधन, आधार और मोबाइल के बेस पे था, उसने आज ऐसी रूट पकड़ी है कि दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है। आकाश ने अभी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। जहाँ से भी मैं दुनिया में लोगों को मिलता हूँ, सब में एक ही बात है कि इंडिया ने अपने आप को डिजिटली कन्वर्ट कैसे किया। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसको इंडिया से लिफ्ट करके हम अपनी कंट्रीज में कैसे शिफ्ट करें। कंट्री आफ्टर कंट्री, वेदर इट इज़ वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, WTO, अफ्रीका यूनियन, यूरोपियन यूनियन, G20, OECD कंट्रीज, ब्रिक्स, एक ही नारा लग रहा है हर जगह, digital infrastructure that India has built can accelerate the world economy, especially in those countries which have lack of infrastructure. To that extent, Prime Minister Sir, we have to salute your vision of what you started has really yielded results. The second most important one is Make in India. Again, something that you inspired the entire nation. I spoke about this last year कि मेरी ज़िंदगी में शायद मैन्युफैक्चरिंग इस देश में नहीं हो पाएगी जो स्केल और साइज़ में हम चाहते थे। पिछले साल मैंने ये कंसीड किया कि ये देश ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और पिछले एक साल में प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मंत्री जी ने भी उसके बारे में जिक्र किया कि बहुत डीप रूट्स इंडिया ने पकड़ लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। एप्पल से लेके डिक्सन, सैमसंग से लेके टाटाज, हर कंपनी छोटी बड़ी स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पे पूरी तरह जूझ गई है। और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन की तरह, स्पेशली फॉर अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़े पैमाने पे एक वर्ल्ड लीडर साबित हो रहा है इस वक्त। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। एयरटेल की तरफ से हमने आपसे वायदा किया था कि हम पूरे ज़ोर से, पूरी शक्ति से 5G रोल आउट करेंगे। और मैं आज आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि 5000 टाउन्स और करीब 20,000 विलेजेस में एयरटेल का 5G लग गया है। और बहुत तेज़ी से हम अपना काम बढ़ा रहे हैं। और जैसे हमने प्रॉमिस किया था, बाय मार्च 2024 वी वुड हैव कवर्ड द एंटायर कंट्री विद 5G नेटवर्क, एंड दिस विल बी ट्रूली द फास्टेस्ट 5G रोल आउट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। You made a call day before yesterday that all villages that are remaining in the country must be covered by March 24. Prime Minister Sir, we will make every effort to do it. We are putting in a lot of efforts along with the DOT through the USL fund to go to northeast, to go to border areas, to go to those difficult villages. But a new technology is now available for our country. Satellite communications is here to serve every inch of our country and of course the globe. With your intervention, we were able to get 2 rockets, GSLV Mark III, from ISRO to launch 72 satellites last year, and today OneWeb constellation, in which Bharti has the largest stake, is ready to serve the globe, is ready to serve the country.
anybody anywhere in the country, however remote or far or in difficult areas they are located, can be connected from next month onwards from a satellite ground station that has been set up in Mehsana, Gujarat. In closing, I would like to show the Honorable Prime Minister and all of those who are assembled here, Airtel has been a revolution. We will keep on dutifully doing our job. We will keep on shoulder to shoulder with our other operator colleagues, build India's digital highway to support India's digital vision as well as Make in India. Thank you very much. तो जमीन से आसमान तक एयरटेल के बढ़ते हुए डिजिटल कदम एक सशक्त और विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री कुमार मंगलम बिरला जी को, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप, उनके उद्बोधन के लिए। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister for Railways, Communications, Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister of State for Communications Devi Singh Chauhan ji, Secretary DOT Shri Neeraj Mittal, my colleagues on the dais, ladies and gentlemen. At the outset, I want to thank the Honorable Prime Minister for his visionary leadership in driving India's digital transformation. His commitment to digital inclusion is rooted in the principle of Antodaya, which aims to ensure that every citizen benefits from these initiatives. Given this approach, it is no wonder that India's digital evolution is gaining global recognition as a benchmark for promoting both digital transformation and inclusive growth. India has now clearly emerged as a champion for the Global South. Inspired by our Honorable Prime Minister's vision, many countries in the Global South are now eager to adopt India's path-breaking digital public infrastructure assets across identity, payments, and data management. Vodafone Idea is committed to being a responsible partner in achieving the vision of our Honorable Prime Minister. Over the past year, the Vodafone Idea team has worked diligently to prepare the core network for 5G deployment. The company management has focused on creating customer value to over 220 million citizens and thousands of enterprises by providing superior data and voice experience, as well as building a differentiated digital experience. Vodafone Idea has successfully developed a range of advanced use cases poised to make a tangible difference across crucial sectors such as agriculture, infrastructure, automotive, logistics, and many others. This encompasses the entire value chain of major enterprises and also of MSMEs, which we believe are engines for growth and employment that contribute significantly to India's progress. In the coming quarters, Vodafone Idea will initiate significant investments in order to roll out 5G networks and further expand 4G coverage across the country. Moreover, the company is determined to realize the government's vision of establishing a robust supply chain in critical and emerging areas, including Open RAN. This endeavor will enable innovative Indian companies to design both hardware and software for the global markets. India's digital ecosystem stands on the brink of unprecedented growth in the coming years. With over 800 million broadband users, a number that is rapidly increasing by the day, the digital economy is being driven by the telecom sector. Today, India is actively engaging in the development of standards for future technologies in areas like 6G, guided by the vision of our Honorable Prime Minister. I once again commend the Honorable Prime Minister and the government for their leadership and tremendous support. I wish all the delegates a very successful India Mobile Congress. Thank you. वोडाफोन के एक्सपैंडिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में हमें जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देवी सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 माने इस दृष्टिकोण को साकार करती है।
And then it is not just about a nation's digital journey, but in fact, it is about a global dialogue on the immense possibilities that emerge when visionary leadership converges with technology and innovation. So we take you in this very exciting and exhilarating and promising world of India Mobile Congress 2023. Innovation knows no bounds in the future of digital transformation unfolds. और देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5G के साथ भारत ने एक नया इतिहास रचा है और अब उसे आगे ले जाते हुए देश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग करके शोध और एप्लीकेशन विकसित करने हेतु 100 5G लैब स्थापित किए जाएंगे। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में भी की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण जय विज्ञान, जय अनुसंधान को साकार करते हुए ये लैब्स स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रिसिशन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्वास्थ्य देखभाल जैसे अनुप्रयोगों को विकसित करेंगे। तो अब समय है इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का और मैं निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर यह 100 इंस्टीट्यूशंस को प्रदान करें। और स्क्रीन पर देवी सज्जनों आप देख सकते हैं ये लैब्स इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ जुड़ते हुए जिन्हें ये लैब्स प्रदान किए जा रहे हैं। And ladies and gentlemen, in a world which is continuously looking for more sustainable and innovative solutions, India, under the leadership of Honorable Prime Minister Modi, is stepping up to provide answers and solutions to these global challenges. And again, it is not just about Make in India or Make for India, but it is about providing solutions which the whole world can embrace. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैश्विक समाधान प्रदान करता है, एक ऐसे भविष्य को आकार देता है जहां पर प्रौद्योगिकी वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत के रूप में कार्य करती है, जहां वे समाजों का उत्थान करती है, विभाजन को पाटती है और वैश्विक स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देती है। And today, ladies and gentlemen, we have the distinct honor and privilege of listening to a global visionary leader for whom the whole world is one big family. We invite his views and guidance on the theme of global digital innovation, which is the cornerstone of our collective journey in this shared sustainable future. So please join me, ladies and gentlemen, as I extend a very warm and enthusiastic invite to the Honorable Prime Minister for his inaugural address. मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में मेरे साथी, मोबाइल और टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े सभी महानुभाव, सम्मानित अतिथिगण, देवी और सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस 7वें एडिशन में आप सबके बीच आना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। 21वीं सदी की तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये आयोजन करोड़ों लोगों का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। एक समय था जब हम फ्यूचर की बात करते थे तो उसका अर्थ अगला दशक या 20-30 साल बाद का समय या फिर अगली शताब्दी होता था। लेकिन आज हर दिन टेक्नोलॉजी में तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं द फ्यूचर इज हियर एंड नाउ।
अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहाँ एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, डीप सी हो, ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स। आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है। हमारी टेक रिवॉल्यूशन को लीड कर रही है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले वर्ष हम यहां 5G रोल आउट के लिए इकट्ठा हुए थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे 5G रोल आउट हुआ था, लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया। यानी हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। साथियों, 5G लॉन्च के 1 साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। भारत में पिछले 1 वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में
भारत दुनिया को लीड करेगा। और साथियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर से ही नहीं होते। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिस्ट को किसी लोकेशन तलाशने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं आती। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसान और आसानी से खेती की नई तकनीक को सीख पाता है, समझ पाता है। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलेबिलिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं। साथियों, हम हर क्षेत्र में पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे। इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो मुद्रा योजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन्स की बात हो या स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स की या जेम ट्रिनिटी से होने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, इन सभी में एक बात कॉमन है। ये देश के सामान्य नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे और निश्चित तौर पर इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है। हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स के पीछे भी यही थॉट है। 10,000 लैब्स के जरिए हम करीब 75 लाख बच्चों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जोड़ पाए हैं। मुझे विश्वास है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में 100 5G यूज केस लैब्स शुरू होने के आज के अभियान से भी ऐसा ही एक व्याप बढ़ने वाला है। नई पीढ़ी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। किसी भी क्षेत्र से हमारे युवा जितना अधिक जुड़ेंगे, उस क्षेत्र के विकास की संभावना और उस व्यक्ति के विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये लैब्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म
और अपनी स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज से मैं पक्का मानता हूं आपको सरप्राइज कर सकते हैं। कई बार वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिनके बारे में उस टेक्नोलॉजी को बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है, और ड्रोन का ये भी उपयोग हो सकता है। हनुमान जी को इस रामायण के जो मंचन हो रहा था ना, तो हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने ड्रोन पर हनुमान जी को भेजा। इसलिए ये अभियान हमारे नौजवानों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। फ्रेंड्स, बीते कुछ वर्षों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस स्टोरीज में हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। क्यों, यहां स्टार्टअप वाले क्या कर रहे हैं? बहुत कम समय में हमने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं। दो 2014 में हमारे पास, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना? वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। तो 2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, कुछ 100, लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। ये भी बेहद अच्छा है कि स्टार्टअप को मेंटर और एनकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने एस्पायर प्रोग्राम की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि आपका एक कदम भारत के युवाओं की बहुत मदद करेगा। लेकिन साथियों, इस पड़ाव पर हमें यह भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर ले, चाहे जितने भी बटन दबा ले, असर कुछ होता ही नहीं था। बराबर है ना? और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही
हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है। तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। तब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई क्लियर विजन नहीं था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि गूगल ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा। सैमसंग के फोल्ड 5 और एप्पल के आईफोन 15 पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है। आज हम सबको इस पर गर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है। साथियों, आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएं। टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें। सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम चलाई है। आज विश्व भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, विकासशील देश से विकसित देश होने के सफर को अगर कोई और तेज करता है तो वो है टेक्नोलॉजी। हम देश के विकास के लिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जहां भारत किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। ऐसे ही हर सेक्टर में बदलाव लाने के लिए हम उसे
टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। हम सेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, हेल्थ केयर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एग्री स्टैक, ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्वांटम मिशन और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में भी सरकार बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। हम इंडिजीनियस डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं। मुझे जानकर भी खुशी हुई कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस साथ मिलकर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एसडीजीज विषय पर एक इवेंट कर रहे हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। ये एस्पेक्ट है साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप सभी ये जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। G20 समिट में भी इसी भारत मंडपम में साइबर सिक्योरिटी के ग्लोबल थ्रेट पर गंभीर चर्चा हुई। साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या कनेक्टिविटी। जब हमारी वैल्यू चेन का सब कुछ हमारे नेशनल डोमेन में होगा तो हमें इसे सिक्योर रखने में भी आसानी होगी। इसलिए आज इस मोबाइल कांग्रेस में ये चर्चा भी आवश्यक है कि हम ट्रबल मेकर से दुनिया की डेमोक्रेटिक सोसाइटी को कैसे सुरक्षित बनाएं। साथियों, लंबे वक्त तक भारत ने टेक्नोलॉजी की कई बसेस मिस कर दी है। इसके बाद वो समय भी आया जब ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज में अपना टैलेंट दिखाया। हमें हमारी आईटी सर्विस इंडस्ट्री के उसने भी उसको भी बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुआ है, लेकिन अब 21वीं सदी का ये कालखंड भारत की थॉट लीडरशिप का समय है। और मैं यहाँ बैठे हुए सबको और ये जो 100 लैब्स के उद्घाटन में बैठे हुए नौजवानों को कह रहा हूँ, और विश्वास कीजिए दोस्तों, जब मैं कोई बात कहता हूं तो गारंटी से कम नहीं होती है। और इसीलिए मैं थॉट लीडर्स वाली बात कर रहा हूं। थॉट लीडर्स एक नए डायमेंशन बना सकते हैं जिसे बाद में दुनिया फॉलो करे। हम कुछ डोमेन्स में थॉट लीडर बने भी हैं, जैसे यूपीआई हमारी थॉट लीडरशिप का परिणाम है, जो आज डिजिटल पेमेंट सिस्टम में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इवन कोविड के समय हमने कोविन का जो इनिशिएटिव लिया था, आज भी विश्व उसकी चर्चा करता है। ऐसा वक्त है कि हमें टेक्नोलॉजी के एक्सेलेंट एडॉप्टर और इम्प्लीमेंटर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी का थॉट लीडर भी बनना ही होगा। भारत के पास
यंग डेमोग्राफी की ताकत है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की ताकत है। मैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लोगों, खासकर इसके युवा सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वह इस दिशा में आए, आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूं। आज एक ऐसे समय में जब हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, थॉट लीडर्स के रूप में आगे बढ़ने का ये ट्रांजिशन पूरे सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। और मुझे विश्वास है, और ये मेरा विश्वास आप लोगों की क्षमता के कारण है, मेरा विश्वास आपके सामर्थ्य पर है, आपकी क्षमता पर है, आपके समर्पण पर है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं देश के, दिल्ली के, अगल बगल के इलाके के नौजवानों से आग्रह करूंगा कि वो भारत मंडपम में आए और ये जो एग्जीबिशन लगा है, जिसकी टेक्नोलॉजी में रुचि है, टेक्नोलॉजी भविष्य में जीवन में कैसे नए नए क्षेत्रों को छूने वाली है, उसको समझने के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, मैं सरकार के सभी विभागों से भी आग्रह करूंगा कि उनकी जो टेक्नोलॉजी की टीम हो वो भी यहाँ आकर इन चीज़ों को देखे। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी को रिचार्ज करने का, रीइग्नाइट करने का, इंस्पायर करने का कि भारत विश्व का थॉट लीडर बने। और यहाँ पर युवा शक्ति पर आपका विश्वास, आपकी अंतर्दृष्टि, आपका मार्गदर्शन। यस मैम। Hello, I'm Shruti Latu, and we are here bringing Geo Games and gaming to the Indian audience. तो यहाँ पे हमने 5 इनोवेटिव गेमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स डेमो के लिए रखा है। टू एक्सप्लेन ई-स्पोर्ट्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो गेम्स वॉच, मल्टीप्लेयर गेमिंग ऑन क्लाउड गेमिंग, and racing simulator, as well as motion sensor gaming on premium set-top box. I request Sonal to explain. So with motion sensor gaming, हम motion sensor gaming, cloud gaming के साथ आप motion sensor gaming, cloud gaming एक बहुत ही real life like experience है, immersive है। It is also कि आप जो प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल इंडियन पेरेंट्स को कि गेमर्स सिर्फ बैठे रहते हैं एंड मूव आउट नहीं करते हैं, फिटनेस प्रॉब्लम्स होती हैं। सो वी आर ट्राइंग टू टैकल दैट। हम चाहते हैं कि गेमर्स ऑल्सो बिल्ड अ फिटनेस रूटीन एंड रूटीन और वो इन मोशन सेंसर गेमिंग के साथ दे कैन एक्चुअली डू दैट। वी ऑल्सो हैव रेसिंग सिमुलेटर विच इज जो ऐसा फील होता है कि आप रियल गाड़ी चला रहे हैं। दैट इज द एक्सपीरियंस जो हम इंडियन प्राउड इंडियन गेमर्स के साथ लाना चाहते हैं। नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव मल्टीप्लेयर गेम्स। मल्टीप्लेयर गेम्स क्लाउड गेमिंग से हैं, तो आप मल्टीपल लोग साथ बैठ के वो फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज वो है जो हम इंडियन गेमर्स के साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। देन 4K streaming on the streaming platform Jio Games Watch, India's first brand जो 4K streaming को सपोर्ट करने वाली है। तो आपका एक्सपीरियंस ऑफ गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग विद इट बहुत सीमलेस होने वाला है, बहुत स्मूथ होने वाला है। सो गेमर्स आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज द क्वालिटी फॉर क्रिएटर्स जो स्पेशली जो आपके इसको एज अ करियर देखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज और इवन ऑडियंस जो इसको देख रहे हैं उनके लिए क्वालिटी इज समथिंग दैट इज रियली फोकसिंग ऑन। तो आप जियो नेटवर्क के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? सो ई-स्पोर्ट्स जो प्रो प्लेयर्स के लिए रहता है, जियो नेटवर्क 5G एंड द डेडिकेटेड नेटवर्क की वजह से द प्रो प्लेयर्स कैन मल्टीटास्क, खेल भी सकते हैं, उसके साथ प्लेयर प्रोस्पेक्टिव वीडियोस भी बना सकते हैं, विच इज लाइक एन एड ऑन टू फॉर ऑल द प्रो
pro teams as well as aspire to participate in international tournaments like Asian Games and of course upcoming Olympics where there are talking about including esports. वहाँ पे जाने के लिए सीख सकते हैं इन जैसे high quality 4K streams से from the pro esports teams and players as well. Thank you. Now it sticks. You can start with सर आपका इंट्रोडक्शन. Yeah, hi. My name is Nishan. I am working as the AVP Strategic Business with Dices India Private Limited. So we are the Taiwan-based MNC in India, and we are working on the M2M solutions for the automobile industry, as well as the operational solution. ऑपरेशनल सॉल्यूशंस और M2M के लिए हम ऑटोमोटिव में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली क्या है कि इंडिया इज नाउ ए ग्रोइंग कंट्री. अब तो हम धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं. तो जो कनेक्टिविटी है, कह सकते हैं जो व्हीकल्स में आज के टाइम में सबको रियल टाइम डेटा चाहिए. हम लोगों को भी अपने व्हीकल की हेल्थ मॉनिटर करनी होती है, पता होना चाहिए गाड़ी में क्या चल रहा है. तो उस गाड़ी में जो भी चल रहा है उसके लिए ना कनेक्टिविटी की नीड होती है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं. हम लोग B2B में हैं ज़्यादातर. कस्टमर बेस है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, डैमलर इंडिया जैसे जो ट्रक्स वगैरह बनाते हैं. तो उन लोगों को हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. एंड मैं तो यही कहूँगा कि इट्स गोइंग ग्रेट. अब तो बहुत ही अच्छा चल रहा है. इंडिया बहुत एजुकेट हो रहा है इस चीज़ पे कि धीरे धीरे कनेक्टिविटी बहुत आगे बढ़ रही है. अलग अलग तरीके के डीप इंजन एनालिसिस आ रहे हैं. गाड़ी की हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एक इंसान वो गाड़ी चला रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पता हो कि क्या चीज़ वो ड्राइव कर रहा है, उसमें क्या कमी है, सही टाइम पे ठीक कर पाएगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, उसकी गाड़ी की हेल्थ प्रॉपर रहेगी, उसकी हेल्थ प्रॉपर रहेगी, उसकी फैमिली की सेफ्टी की बात है. तो इसी के इस पर पूरा टाइसेस काम कर रहा है. नई टेक्नोलॉजी यही है कि आप समझ ही रहे हैं कि आज के टाइम पे कौन देखता था पहले कि व्हीकल की भी मुझे हेल्थ रखनी है, मैं जानना चाहता हूँ मेरी गाड़ी में क्या चल रहा है. लोग टाइम की सर्विस भी नहीं कर पाते. बट अब हम अवेयर हो रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, हिंदुस्तान भी बढ़ रहा है. तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री जी का जो एक कदम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. वो नए नए इनोवेशंस को एक साथ ला रहे हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन इस चीज़ में बहुत अच्छा है कि हमें इनोवेशंस पे काम करना चाहिए ताकि जो अदर कंट्रीज भी है, बाहर की कंट्रीज भी, वो भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमारी टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो. इससे हमारी इकोनॉमी एक बहुत अच्छा बूस्ट पाएगी. ये बहुत अच्छी चीज़ है. मैं इसके लिए उनका शुक्रिया. थैंक यू. मेरा नाम विशाल और मैं यहाँ पे चीफ ऑपरेटिंग प्राइवेट लिमिटेड. ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है आपकी क्या पार्टी? इंडिया मोबाइल कांग्रेस में हमारा जो पोजिशनिंग है वो एक स्पेस वर्ल्ड हमारी ग्रुप कंपनी है, रेला कंपनी है, उसका पार्टिसिपेशन हमने यहाँ किया है. और उसके अंदर हमारा एक कंपनी हमारी रानिक है, एक हमारी कंपनी पॉलिस्टर है और एक हमारी कंपनी स्पेस टेक्निक्स के नाम है. उन तीनों को कंबाइन करके हमने एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है. इसमें से हमारी कंपनी जो रानिक्स है वो आप जैसे देख रहे हैं, मॉडल देख रहे हैं. हम एक ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, नेटवर्क पार्टनर है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जैसे कि टाटा इंटरनेट, वोडाफोन है, स्पेक्ट्रम नेट है. तो हम लोग उनके लिए एक नेटवर्क पार्टनर की तरह अपना पोजिशन किया है. हम लोग उनकी जो बिल्डिंग के अंदर ऑप्टिकल फाइबर लेकर हैं और शेयर नेटवर्क रहता है, ये सभी सर्विस प्रोवाइडर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं शेयर बेसिस पे. और इस कॉन्सेप्ट के चलते हम इन बिल्डिंग्स के अंदर की सर्विसेज जो कि डेवलपर के पेन पॉइंट हैं, जिसमें कि शाफ्ट में मल्टीपल वायर आती थी, पहले अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर आता था, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर आता था.
उन सभी पेन पॉइंट को एड्रेस करते हुए हमने एक कॉमन शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है और उसको हम मेंटेन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उससे सिर्फ डेवलपर को ही फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उनके जो रेजिडेंट्स हैं या IT कंपनीज आती हैं, उनके जो टेनेंट्स हैं, उनको भी फ़ायदा होता है क्योंकि उनको एक परमानेंट सोल्यूशन मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर का और उनको किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को बदलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उस बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एक ही एजेंसी रहती है। साथ ही साथ में हम उस IT बिल्डिंग्स का, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का, कमर्शियल बिल्डिंग्स का उनका अपना जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि उनका सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट रहता है, उनका इंटरनल कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट रहता है, चाहे वीडियो कम्युनिकेशन हो या वॉइस कम्युनिकेशन, उनका मॉनिटरिंग का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है जिसमें कि सिग्नल्स उनको पास ऑन करने पड़ते हैं और डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उनकी एनर्जी मीटरिंग का सोल्यूशन उनको लेना पड़ता है। तो उन सब सर्विसेज को भी अलग अलग चलाते हैं। तो हम जब इस डोमेन में आते हैं और जब अपनी पोजीशनिंग करते हैं तो उसमें हम उन सब सर्विसेज को भी एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं और एक एजेंसी, सेंट्रलाइज एजेंसी की तरह उसको मेंटेन करते हैं और उनको सारा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। पिछले IMC से उस IMC में क्या नई टेक्नोलॉजी? देखिए, पिछली IMC से और इस IMC में जैसे आप देखेंगे हर साल हम एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं, कह सकते हैं कि परिवर्तन लगातार होते चले जा रहे हैं और एक साल के अंतराल में इतनी नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। जैसे 5G की अगर आप बात करेंगे, लॉन्च हुआ तो उसके साथ साथ में उसकी एप्लीकेशन, उसके नए डिवाइसेस, उसको इस्तेमाल करने के लिए यूटिलिटी के पैटर्न्स, उसकी सिक्योरिटी के कंसर्न्स, उससे आसपास की इंडस्ट्री पूरी फैली हुई है। तो वो एक मेजर चेंज है यहाँ पे। और एक दूसरी चीज़ एक और मैं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप के लिए। दैट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग टू हैव एंड आई एम सीइंग देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड आई वुड से स्पॉन्सर्स जो कि सामने आ रहे हैं और इन स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं और उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और इस तरह से वो इतने हाई लेवल के, इतने अच्छे लेवल के प्लेटफॉर्म को, टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास फंडिंग की लिमिटेशन रहती है। तो फिर भी वो ऐसे प्लेटफॉर्म में आकर के अपने आप को कर पा रहे हैं और सारी दुनिया आकर के उनसे मिल पा रही है, उनके सोल्यूशंस को देख पा रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए की आपको Hi, my name is Varun Manod and I am from the operations and marketing team of Jio Platforms. So the use case that we're presenting over here is known as Jio Order Options, called as JAS. So we have recently collaborated with MG where हिंदी हमने अभी रिसेंटली MG की अलग से कोलैबोरेशन करा है जिसमें हम लोग MG के इंफोटेनमेंट सिस्टम से अपनी कुछ एप्लीकेशन चलाते हैं। प्लस द बिगेस्ट एडवांटेज इसका ये है कि दैट्स पावर्ड बाय हेलो जियो वॉइस। मतलब यू कैन आप वॉइस कमांड देके आप कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी के फीचर्स। फॉर एग्जांपल केबिन कंट्रोल्स, AC ऑन करना बंद करना, देन आप AC का टेम्परेचर सेट करना, कम करना घटाना, देन AC का फैन स्पीड तेज करना कम करना। इसके अलावा यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। यू कैन आस्क फॉर लाइव स्कोर, क्या स्कोर क्या चल रहा है, अपना हॉरोस्कोप पूछ सकते हो, क्या आपका राशिफल क्या बताता है आज के टाइम पे। प्लस इसके अंदर वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग जियो सावन जहाँ पे आपके पास 60 मिलियन प्लस ट्रैक्स का एक्सेस है। आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू टेल इट टू द वॉइस असिस्टेंट कि आपके लिए कोई पर्टिकुलर ट्रैक प्ले करे एंड इट्स गोना प्ले द ट्रैक फॉर यू। मैं अरिस्ता वॉल्ट का फाउंडर हूँ। अरिस्ता वॉल्ट कंपनी स्मार्ट लगेज, स्मार्ट एक्सेसरीज बनाती है। ईशान शर्मा हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। हम दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने बैक किया और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी हमें सपोर्ट किया हुआ है। हमने बहुत सारी टेक्निक पे काम किया है जिसमें कि इस बैकपैक
आप अपना चश्मा कभी नहीं भूलेंगे इस स्पेक्ट्रेक को लगा के। इसके अलावा हमने लाया हुआ है स्मार्ट वॉलेट, जो स्मार्ट वॉलेट एंटी थेफ्ट एंटी लॉस वॉलेट है, जो कभी घूमेगा नहीं। इसकी सहायता से मैं अपना फ़ोन ढूंढ सकता हूँ और फ़ोन की सहायता से इसको ढूंढ सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी अगर चोरी करेगा तो वो रिंग करेगा। अभी लेटेस्ट हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लाए हैं, जो कि है फिंगर लॉक बैग्स। बता दो, ये फिंगर लॉक बैग्स हैं जिसमें फिंगरप्रिंट से, आपकी फिंगरप्रिंट से ये ही खुलेंगे और किसी से नहीं। इसके अलावा टॉप मोस्ट IMC में जो हमने लॉन्च किया है वो है इंडिया फर्स्ट AI लगेज बडी, जो कि है ये। इट इज़ हैविंग अ सेल्फ बैलेंसिंग। इसमें है फॉलो यू, ये आपको फॉलो कर सकता है। इसके अलावा आप इसमें बैठ के राइड कर सकते हैं। आप 5 किलोमीटर तक राइड कर सकते हैं, 10 किलोमीटर तक ये आपको फॉलो करेगा। और इसके अलावा सेल्फ बैलेंसिंग है। इसमें एयरपोर्ट प्रॉम्प्ट है, एयरपोर्ट में जो लगेज घूमने की समस्या को ये सॉल्व करता है। हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट प्रॉम्प्ट है। और इसमें लाइव ट्रैकिंग है, जो कि लाइव ट्रैकिंग के थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा ये कहाँ पे है आपका लगेज। इसके अलावा ये अलार्म करेगा अगर कोई इसको चोरी करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से इसमें हमने दिया हुआ है चार्जिंग, जिसमें चार्जिंग पॉइंट है, आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रिमूवेबल बैटरी है, जिससे कि अगर आपको चेक इन लगेज करना हो तो ये बैटरी आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने इंडिया फर्स्ट AI स्मार्ट लगेज बडी बनाया है अरिस्ता अवार्ड की तरफ से। इसे 6G कह सकते हैं। हाँ, कोशिश यही है, मोदी जी की प्रेरणा से हमें और उनके सपोर्ट से मिल रहा है ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का। IIIT दिल्ली से हम बिलोंग करते हैं, वहीं पे इंक्यूबेशन सेंटर में हमें मिले हुए है फैसिलिटी R&D और लैब की। मेरे अलावा पूर्वी रॉय इसकी को-फाउंडर है। थैंक यू। बाइट के लिए वो कर रहे थे ना? जी जी सर, एक्चुअली कोई स्पोक्स पर्सन है नहीं अभी बाइट के लिए। अच्छी बात है कि मेरे को